हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुसुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे कि हम कैसे इंग्लिश को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग बुक्स और आर चेंजिंग स्मॉल हैबिट्स। लाइक जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं ना रात में मुझे आदत है बुक पढ़ के सोने की। तो बट मैं क्या करती थी, पहले उसको ना हिंदी वर्ज़न में पढ़ती थी। उसकी सारी हिंदी मेरे पास ट्रांसलेशन रहती थी, तो मैं उससे पढ़ती थी। मैं जितनी सीरीज़ देखती थी वो भी मैं हिंदी में देखती थी। तो अभी मैंने एक छोटा सा चेंज किया है कि मुझे अब मैं जो भी पढ़ूँगी ना वो बुक्स, मैं अगर मेरे पास वो अवेलेबल भी है तो मैं उसको इंग्लिश वर्ज़न में लेके आऊँगी। और चाहे मुझे मैं हो सकता है कि मैं बहुत जितना पहले पढ़ती थी उतना ना पढ़ पाऊँ उतने टाइम में, बट अगर मैं एक पैराग्राफ भी पढ़ रही हूँ ना तो उससे मेरे 2 बेनिफिट हो रहे हैं। एक तो मुझे उस बुक का बेनिफिट हो रहा है जो मैं पढ़ रही हूँ, और सेकंड मेरी कम्युनिकेशन भी अच्छी हो रही है। जैसे कि अगर मैं एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा तो उस केस में क्या होगा कि उसमें हो सकता है कुछ वर्ड्स ऐसे भी आएँ, हो सकता है क्या मोस्टली होते ही है कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आते हैं कि जो मुझे जिनकी मीनिंग्स नहीं पता होती। तो मैं क्या करती हूँ, चैट जीपीटी पे जाती हूँ, मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है ऐप चैट जीपीटी। तो मैं फ़ोन पास में ही होता है, फ़ोन में चैट जीपीटी ओपन करती हूँ, उसमें वो वर्ड डालती हूँ तो उसका मीनिंग आ जाता है और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। तो 1-2 सेंटेंसेस वहाँ से मुझे मिल गए, मैंने पिक कर लिए। और कुछ और बाकी जो मैं बुक पढ़ रही हूँ उससे भी मुझे हेल्प मिलती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको जब भी अगर मैंने एक लाइन पढ़ी है ना, जैसे कि एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो मैं उसको 3 टाइम्स पढ़ती हूँ और उसको रिपीट करती हूँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि मेरे को हैबिट हो रही है धीरे-धीरे ना, मेरा मुँह खुल रहा है कि मैं इंग्लिश में बोलूँ। जैसे कि हम लोगों का बचपन से क्या है कि हम हिंदी में बोलते आए हैं। मेरे घर में भी हिंदी बोली जाती थी, मेरे मम्मी-पापा हिंदी बोलते थे। मैं आज तक हिंदी बोलते आई हूँ इतने सालों से। तो अब मैं अगर अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ ना, इंग्लिश जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले मुझे ना अपनी थोड़ी-थोड़ी सी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। हम इंग्लिश में कब सोचेंगे, जब हम इंग्लिश का कंटेंट ऑब्ज़र्व करेंगे। जब हम इंग्लिश का कंटेंट ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हम सोचेंगे कैसे और हमारी वोकैब्युलरी कैसे बढ़ेगी। अब वोकैब्युलरी नहीं बढ़ेगी और हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हम बोल भी नहीं पाएँगे। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप जो भी आप कंटेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हो ना, उसको हिंदी और नेटिव लैंग्वेज में ना लेकर आप क्या करो, स्विच करो इंग्लिश पर। इंग्लिश में स्विच करोगे ना तो आपको देखोगे, आप धीरे-धीरे ना आपकी वोकैब्युलरी भी बढ़ती जाएगी। वोकैब्युलरी बढ़ेगी तो आपके पास ऑप्शंस होंगे। जैसे कि आप कहीं स्टक हुए तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप ये वर्ड, अब मुझे नहीं याद आ रहा था इसका सिमिलर वर्ड क्या है, तो मैं वो वर्ड भी बोल सकती हूँ उस जगह पे। तो मैं वहाँ पे क्या होगा कि मेरा माइंड ब्लैंक नहीं होगा। तो ये प्रॉफ़िट है आपका इंग्लिश कंटेंट ऑब्ज़र्व करने का। और सेकंड चीज़ क्या होगी कि आपका जो आप इंग्लिश कंटेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हो और फिर आप साथ में, जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने एक एक सेंटेंस पढ़ा है तो मैं उसको 3 टाइम्स रिपीट करूँगी। 3 टाइम्स रिपीट करने से क्या होगा कि मेरी डेली हैबिट में आ रहा है कि मैं इंग्लिश में कुछ-कुछ बोल रही हूँ। चाहे वो मैं देख के बोल रही हूँ, वो इम्पैक्ट नहीं करता है, वो मैटर नहीं करता कि आप देख के बोल रहे हो या आप ऐसे फ्लुएंट बोल रहे हो। आप बोलना तो शुरू करो, कैसे भी बोलो। आपके पास अगर कोई फ्रेंड नहीं है बात करने के लिए, कोई पार्टनर नहीं है बात करने के लिए, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप क्या करो कि आप बुक्स उठाओ, आप जो सीरीज़ देख रहे हो, जो मूवीज़ देख रहे हो, जो भी कुछ देख रहे हो, उसको सबको इंग्लिश में देखो और फिर उनके साथ-साथ रिपीट करो उसी टोन के अंदर। तो और कितनी बार मिरर में देख के बोलो, तो उससे क्या होगा कि आपकी डेली बेसिस में वो आएगा कि आप इंग्लिश में बोल रहे हो। और धीरे-धीरे आप देखोगे ना कि आप ना खुद ही कुछ-कुछ कोशिश करोगे कि आप डेली बेसिस के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोल रहे हो। खुद ही आपका वो चीज़ निकल के आने लगेगा। तो ये ब्यूटी है इस पूरे प्रोसेस की और इस मेथड की। तो मैं तो पर्सनली बहुत इसको फ़ील करती हूँ अपने लिए। अगर आपको ये मेरा सुझाव अच्छा लगा हो तो आप उसको अपनी डेली लाइफ़ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।